क्लास 9th का यह है चैप्टर 11 वर्क और एनर्जी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्क क्या होता है अच्छे से देख लेना। अब वर्क डन मतलब जो काम किया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वर्क डन एन एन ऑब्जेक्ट ऑन एन, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन हम कैसे बता सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब जो भी फोर्स आप किसी भी बॉडी पे लगा रहे हो उसका मैग्नीट्यूड जैसे कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी बॉडी पे 4 न्यूटन फोर्स लगाया तो मैग्नीट्यूड आपका वहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। अगर 2 न्यूटन लगा रहे हो तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी और जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब कि वो जो आपका बॉडी है वो कितना मूव करी है, कितना वो डिस्प्लेस हुई है, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, उसका आप क्या कर रहे हो प्रोडक्ट कर रहे हो। किस किस चीज़ का, फोर्स के मैग्नीट्यूड का और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया FS आ गया। फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बना, डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है, हाँ या ना? यस मैम। SI यूनिट क्या होती है फोर्स की, वो न्यूटन होती है। अगर फोर्स किसी भी बॉडी पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप एक दीवार पर बहुत ज़्यादा जोर मारे जा रहे हो उसको मतलब कोशिश कर रहे हो, फोर्स डाल रहे हो कि वो आगे मूव करे, तो जी वो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा 0 रहेगा। तो वर्क डन भी आपका जितना आपने काम करा है उसको भी हम क्या कहेंगे, आपने 0 वर्क करा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल वही पुशिंग अ वॉल। अब देखिए यहाँ पर एक आपको क्या दिया है, एक बॉडी दी है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। ठीक है, अब इस पे एक इंसान, आप यहाँ से एक थ्रेड के थ्रू इसको या एक कुछ भी आपने बांध रखा है वायर वगैरह, तो आप इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहे हो, तो फोर्स आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा वो बनता है यहाँ पर थीटा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर रिस्पेक्ट में देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका कॉस, साथ में कॉस ऐड हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है ये F मल्टीप्लाई कॉस थीटा हो जाएगा। और जो आपका वर्टिकल रहेगा, क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में आपका ये एंगल बन रहा है इसीलिए यहाँ पे कॉस थीटा आया, इसके रिस्पेक्ट में नहीं बन रहा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा F साइन थीटा। उसको रिपीट करिए आप एक बार और, पूरे पेज पर रिपीट करिए बार बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका F कॉस थीटा हो गया, F साइन थीटा हो गया। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आगे बढ़िए। अभी कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है आपका एंगल किसके बीच में बन रहा है, बिटवीन फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको आपने क्या बोला है, कॉस थीटा बोला है। अब अगला टॉपिक आता है आपका एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। ठीक है, आप लाइट एनर्जी भी बोलते हो, हीट भी एक एनर्जी है, केमिकल भी एक एनर्जी है। केमिकल एनर्जी आपने पढ़ा रखा होगा केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। पर आज हम यहाँ पे जो बात करने जाएंगे वो पढ़ेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है सम, किसका सब, दो चीज़ों का, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मिलाकर जो एनर्जी बनती है वो होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। तो के को आपने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी, और पी को आपने बोला पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया, हाँ तो करिए, 9 + 2 10 11 1 नीचे लिखिए और ऊपर कैरी करिए 1। ठीक है, टर्न करिए थोड़ा। देखिए के ई क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है तो वो कौन सी एनर्जी पॉज कर रहा है, वो कर रहा है एनर्जी, दैट एनर्जी, एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस मोशन में होता है वो एक एनर्जी आपका यूज़ करता है। ठीक है, एंड कैन डू वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी वो यूज़ कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो वो कोई भी अगर काम कर रहा है एंड कैन डू वर्क, या तो वो मोशन में होगा या फिर वो कोई काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा, कोई भी काम, जैसे आप भी रनिंग कर रही हो तो आपकी वो जो क्या एनर्जी आप यूज़ कर रही हो वो यूज़ करिए आप काइनेटिक एनर्जी। उस टाइम आपके में कौन सी एनर्जी दिख रही है, वो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात, जो मोशन में होती है। उसी हिसाब से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो कि रुकी हुई होती है, समझ में, स्टेबल होती है जो कि। ठीक है, इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। एक बार और बता दूं, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है या कोई काम हो रहा होता है तो वो जो एनर्जी उस टाइम पे उसके पास होती है, पॉज करता है, वो होता है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। अब चलो थोड़ा सा इसका आप ये जो फार्मूला बनता है लास्ट में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनता है हाफ mv²। तो ये कैसे आया, थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। F इज इक्वल टू एम में आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे अभी हमने फार्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू FS पढ़ा है, W इज इक्वल टू FS। तो W क्या है यहाँ पे, वर्क डन है, ये फोर्स हो गया, और S क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट। इसने आपने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ये आपको पता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये क्या है, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था मोशन वाले में यार, ठीक है। अब देखिए ये s को अगर हम यहीं पे रख रहे हैं 2a और मल्टीप्लाई s जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2a जब यहाँ पे इस साइड जाएगा LHS में तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो s को मैं क्या लिख सकती हूँ, v² माइनस u² अपॉन में 2a। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने क्या मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू FS, यहाँ पर ये ऊपर F इज इक्वल टू MA, F की यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और A की जगह क्या पुट करोगे, सॉरी S की जगह क्या पुट करोगे, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये वाली चीज़ें। तो आप क्या कह सकते हो, W इज इक्वल टू MA मल्टीप्लाई, तो आप क्या कह सकते हो, W इज इक्वल टू F की जगह लिख दोगे MA और यहाँ पर S की जगह क्या लिख दोगे, v² माइनस u² अपॉन में 2a, ठीक है। अब देखो ये वाला a कट जाएगा, ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है, ठीक है। और अब ले लो कि टेकिंग इनिशियल वेलोसिटी एज 0, जो शुरुआत में जो वेलोसिटी थी, u क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी होती है और v क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को आपने क्या ले लिया, u इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। जब आप u इक्वल टू 0 लोगे तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, mv² अपॉन में 2s बचेगा। अब बेटा एक और चीज़ देखो, ये s को आप कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, इधर w के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, WS आ जाएगा इज इक्वल टू mv² अपॉन 2 बचा। अब देखिए जो WS होता है ना, उसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। तो ये पूरा mv² क्या हुआ, वो आपके पास हुआ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², ठीक है। ये W क्या था, वर्क डन, और S क्या था आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात। एक और चीज़ है छोटी सी काइनेटिक एनर्जी में, वो और पढ़ लेते हैं कि जब अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज, जैसे कि कोई भी, चाहे दो बॉल ले रहे हो आप, कोई भी दो चीज़, पर वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, उनका वेट बिल्कुल सेम होना चाहिए। दो आइडेंटिकल का मतलब होता है हर तरीके से वो सेम होनी चाहिए। जब दो आइडेंटिकल बॉडीज़ मोशन में होती है, मतलब कि अगर बॉडी को आप बहुत तेज वेलोसिटी, दो बॉल है, एक को बहुत तेज़ी से फेंक रहे हो, एक को बहुत मतलब थोड़ा तेज नहीं फेंक रहे हो, धीरे फेंक रहे हो, एक को ज़्यादा तेज फेंक रहे हो, एक को कम तेज फेंक रहे हो, तो जो तेज़ वाली होगी ना, जो हायर वेलोसिटी जिसकी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जो कम वाली होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात, चलिए।